नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। आज की बात शुरू करने से पहले तो ये आपसे मैं शेयर कर लूं और आपको पता भी होगा कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक भोपाल द्वारा अभी 3 महीना पहले 2254 वैकेंसीज निकाली गई थी सोसाइटी मैनेजर्स और बैंकिंग सहायक के पदों हेतु, और जिसके चयन के लिए एक परीक्षा आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जानी है और वो परीक्षा आयोजित होगी 23 से 28 मार्च 2023 में 3 शिफ्ट्स प्रतिदिन के मान से, और ये परीक्षा 5 सेंटर पर आयोजित होगी। तो इसमें आपको समाचार मुझे देना है कि इसके यदि आपने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं की है अपेक्स बैंक की वेबसाइट से तो कृपया उनको आप डाउनलोड कर लें। ओके, और इस परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस परीक्षा के खास तौर पे अंग्रेजी और गणित की तैयारी के लिए मैं आपसे रूबरू होता रहता हूं हफ्ते में 1 या 2 बार। ओके, अब इसी सिलसिले में एक दूसरा अच्छा समाचार जो मुझे आपको देना था वो ये था कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक भोपाल ने फिर से एक विज्ञापन और एक अधिसूचना जारी की है जो 35 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में 638 पदों पर व्यवसायिक अधिकारी और ब्रांच मैनेजर शाखा प्रबंधक के चयन के संबंध में है। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम इस विज्ञापन और इस अधिसूचना के संबंध में बात करेंगे। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन है और ये जनरल इन्फॉर्मेशन 2 या 3 वीडियो तक एक्सटेंड होगी। आज ये पहली क्लास इस संबंध में, कोशिश करेंगे कि आज ही आपसे दूसरी बार फिर से बात हो। ओके, तो आप अवगत हो कि ये 35 बैंकों के लिए है। 3 बैंक जो छोड़े गए हैं, आपको पिछले वीडियो अगर आप देख रहे हैं, पिछला जो सोसाइटी मैनेजर्स और बैंकिंग सहायक के लिए जो परीक्षा आयोजित होनी है, जिसके लिए मैं वीडियो रेगुलर आपके सामने ला रहा हूं, उसमें मैं आपको अनेक बार बता चुका हूं कि प्रदेश में 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं, 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक हैं, जिसमें से परीक्षा 35 बैंकों में हो रही है। 3 बैंकों को कतिपय प्रशासनिक कारणों से इसमें शामिल नहीं किया गया है, और वो जो 3 बैंक इसमें शामिल नहीं हुए हैं वो हैं मुरैना, भिंड और दतिया। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि प्रत्येक कोऑपरेटिव बैंक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक सेपरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका अपना एक अलग पृथक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका अपना एक पृथक एक अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो इस प्रकार हर कोऑपरेटिव बैंक अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है। ओके, तो इस बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं अपनी बात और समझते हैं कि ये जो वैकेंसीज अपेक्स बैंक ने घोषित की हैं इसके संबंध में क्या निर्देश हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और कितनी वैकेंसीज में किस पद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो हमें इसमें शुरू में 2 चीजें समझनी है कि कुल कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं, उनके डेजिग्नेशन क्या हैं, और उन पदों के विरुद्ध कितनी रिक्तियां हैं, और रिक्तियों में रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है, ये आज समझेंगे। और दूसरी चीज समझेंगे कि डिफरेंट बैंक्स में, यानी 35 बैंक की जो हम बात कर रहे हैं उसमें पे स्केल्स क्या क्या लगे हुए हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की बात। और सबसे पहले बात करेंगे उन 13 डेजिग्नेशंस की, 13 पोस्ट्स की जिनके अगेंस्ट ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, और उसी में शॉर्ट में पहले समझेंगे कि इन 13 पदों पर नंबर ऑफ रिक्तियां, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। ओके, तो ये जो 13 पोस्ट्स हैं ये आपके सामने मैं पढ़ता हूं और इनके सामने नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखा हुआ है, जिसको मैं आगे विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में 35 पोस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में 35 पोस्ट। मार्केटिंग ऑफिसर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 29 पोस्ट। और इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 25 पोस्ट। इंटरनल इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 17 पोस्ट। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 12 पोस्ट। एंड देन ब्रांच इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 17 पोस्ट। ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 367 पोस्ट। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 27 पोस्ट। सब इंजीनियर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 8 पोस्ट। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 15 पोस्ट। अकाउंटेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 38 पोस्ट। कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 13 पोस्ट। ओके, और अब बात करते हैं इस विज्ञापन के संबंध में। ये आपके सामने अधिसूचना है जो अपेक्स बैंक ने जारी की है। मैं और इस बात को मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि आपको निश्चित रूप से ये बैंक की वेबसाइट विजिट करनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन के लिए, www.apexbank.in। ओके, 638 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और 638 पोस्ट जो हैं वो ऑफिसर्स ग्रेड में है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट ग्रेड में। ओके, 10 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो ओपन है आपके लिए, और ये विंडो ओपन रहेगी 9 अप्रैल 2023 तक। 10 मार्च को फ्राइडे था और 9 अप्रैल को संडे है।
एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और 250 रुपए है एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन इन सब शुल्क पर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा, एडिशनल लगेगा, और एक बार फी सबमिट करने के पश्चात ये वापस नहीं हो सकेगी। ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो बैंक की वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। अगर हम कॉल लेटर्स की बात करें तो एग्जामिनेशन डेट से लगभग 7 दिन पहले ही आपको उपलब्ध हो सकेंगे, मतलब आप इनको डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का रिजल्ट बैंक की वेबसाइट पे पब्लिश होगा और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स भी बैंक की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे। ओके, अब ये जो 638 पोस्ट हैं ये बेसिकली 13 प्रकार के पदों के लिए हैं, जिनके विषय में एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, लेकिन विस्तृत विवरण यानी नंबर ऑफ पोस्ट्स इन डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उनका जो विवरण है वो इस तरह से है। कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में 35 पोस्ट हैं और ये 35 पोस्ट ओपन में है सब। ऑब्वियसली हर बैंक के लिए एक पोस्ट होगी। फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर मैनेजमेंट ये भी ग्रेड 2 में है, 35 पोस्ट हैं, 35 ओपन में है, ये भी हर बैंक के लिए एक पोस्ट होगी। मार्केटिंग ऑफिसर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 29 पोस्ट हैं, 29 ओपन में है। इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 25 पोस्ट हैं, 25 ओपन में है। इंटरनल इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 है ये, इसमें 17 पोस्ट है, 17 ओपन में है। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 12 पोस्ट हैं, 12 ओपन में है। ब्रांच इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 17 पोस्ट हैं, 17 ओपन में है। ब्रांच मैनेजर्स ये मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 में है, 367 पोस्ट हैं, 367 फॉर 35 बैंक्स, 92 ओपन में है इसमें, और इसके अलावा 43 फीमेल, यानी जो ओपन में जो टोटल पोस्ट हैं वो है 2 और 3 5 और 9 और 4 13, 135 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में है, जिसमें से 92 ओपन में है एंड 43 महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी कैटेगरी में कुल मिलाकर 48 पोस्ट हैं, जिसमें से 10 एससी फीमेल के लिए रिजर्व हैं। एसटी कैटेगरी में 78 पोस्ट हैं, जिसमें से 23 पोस्ट एसटी वीमेन के लिए रिजर्व हैं। ओबीसी में 78 पोस्ट हैं, जिसमें से 21 ओबीसी वीमेन के लिए रिजर्व हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट हैं, जिसमें से एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस वीमेन के लिए रिजर्व है, और पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड में 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 4 पोस्ट एससी के लिए है और 1 पोस्ट ओपन में है। 8 पोस्ट के बारे में आपने ये देखा। अब इसके आगे 5 पोस्ट के बारे में और बात करते हैं। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 में है, जिसमें 27 पोस्ट है, 18 ओपन में है, 1 फीमेल में है अनरिजर्व में, यानी कि 19 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व में है। एससी में कोई पोस्ट नहीं है। एसटी में 6 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 विमेन एसटी के लिए है। ओबीसी में 2 पोस्ट हैं, जिसमें विमेन ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस और पीएच में कोई पोस्ट नहीं है। सब इंजीनियर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 में है, कुल मिलाकर 8 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व में 7 हैं और ये 7 ओपन में है। 1 ओबीसी में है और ये ओपन कैटेगरी में है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 15 पोस्ट हैं, जिसमें से ऑल 15 अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में है। अकाउंटेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 में है, 38 पोस्ट हैं, जिसमें से 20 ओपन में है और 1 फीमेल में है अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी 21 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। एससी में ओपन में 1 है। एसटी में कुल मिलाकर 8 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 वुमेन एसटी के लिए रिजर्व हैं। ओबीसी में 8 पोस्ट हैं, इसमें वुमेन ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, और ईडब्ल्यूएस और पीएच के लिए कोई नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, 13 पोस्ट है एंड ऑल 13 इस सारी 13 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में है। इस प्रकार को 13 पदों के विरुद्ध कुल मिलाकर 638 पोस्ट हैं, जिसमें से 335 और 45 380 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में है, जिसमें से 45 पोस्ट अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में है या अनरिजर्व वुमेन कैटेगरी में है। 49 पोस्ट एससी कैटेगरी में है, जिसमें से 10 वुमेन एससी कैटेगरी के लिए है। एसटी के लिए 92 पोस्ट हैं, जिसमें से 26 वुमेन एसटी कैटेगरी में है। ओबीसी में 89 पोस्ट हैं, जिसमें से 21 ओबीसी वुमेन कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस में 23 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 वुमेन ईडब्ल्यूएस में है, और पीएच में कुल मिलाकर 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 4 पोस्ट एससी के लिए है और 1 पोस्ट ओपन कैटेगरी में है। इन फिगर्स में ये चूंकि टाइप की गई है फिगर्स,
तो आपको इसमें कोई भी शंका है तो आपको निश्चित रूप से बैंक की वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, या आपकी कोई क्वेरी है तो भी आपको बैंक की वेबसाइट विजिट करना चाहिए। अब अगर हम ये जो 13 पोस्ट्स हैं इनकी अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट की बात करें, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में 35 डीसीसीबीज में, तो ये चार्ट आपके सामने है। कंप्यूटर प्रोग्रामर और फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन दो पोस्ट के लिए प्रत्येक बैंक में एक एक पोस्ट है। सिंपल। अगर हम मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो मार्केटिंग ऑफिसर में बालाघाट में कोई पोस्ट नहीं है, शिवपुरी में कोई पोस्ट नहीं है, सीहोर में कोई पोस्ट नहीं है, सतना और शहडोल में कोई पोस्ट नहीं है, सागर में कोई पोस्ट नहीं है। और अगर हम इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो बालाघाट में कोई पोस्ट नहीं है, शिवपुरी में कोई पोस्ट नहीं है, इंदौर में कोई पोस्ट नहीं है, रायसेन में कोई पोस्ट नहीं है, और सतना, शहडोल, सीधी और सागर इसमें कोई पोस्ट नहीं है, छतरपुर में कोई पोस्ट नहीं है, और उज्जैन में कोई पोस्ट नहीं है, और बाकी शेष 25 बैंकों में एक एक पोस्ट है। तो इस प्रकार सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में कुल मिलाकर 124 पोस्ट हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर की 35 पोस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट की 35 पोस्ट हैं, मार्केटिंग ऑफिसर की 29 पोस्ट हैं, और फाइनली इंटरनल ऑडिटर की 25 पोस्ट हैं, और ये सब जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी में है। ओके, और अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट की बात करें, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 में, पिछली स्लाइड पर ग्रेड 2 था, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये चार्ट आपके सामने है। मैं समरी बोलता हूं इसकी, और इसमें इंटरनल इंस्पेक्टर की 17 पोस्ट है जो डिफरेंट बैंक्स में, जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, सभी अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में है। और जिन बैंक्स में भी ये पोस्ट हैं वो सब, उन सब बैंक्स में एक एक पोस्ट है। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 12 पोस्ट हैं जो जनरल या ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी में है, और जिन बैंक्स में ये पोस्ट हैं ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की, उन सब में एक एक पोस्ट है। अगर हम ब्रांच इंस्पेक्टर की बात करें तो ये 17 पोस्ट हैं, और ये सब अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी में है, और जिन बैंक्स में ये पोस्ट है उन सब में एक एक पोस्ट है। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 में आगे और बात करते हैं। तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 में जो बाकी जो पोस्ट हैं, यानी इन पदों के अलावा 3 पद ये थे, ओके, इसके अलावा जो पोस्ट है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 में, उसमें पोजीशन ये है कि ये सारी पोस्ट 367 पोस्ट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 में ब्रांच मैनेजर्स की हैं। मेरे ख्याल से आपको वो स्लाइड याद होगी, मैं दोबारा आपको वहीं लेके चलता हूं, यहाँ इस जगह। सो ये जो 367 पोस्ट हैं और इनके अगेंस्ट ये आपको रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में। तो 367 पोस्ट का डिफरेंट कैटेगरीज में रिजर्वेशन के मान से ये विस्तृत विवरण है। तो मैं इसकी मैं समरी पढ़ देता हूं। जनरल कैटेगरी में 135 पोस्ट हैं, जिसमें से 43 वुमेन जनरल और अनरिजर्व। ओके, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 48 पोस्ट हैं, ब्रांच मैनेजर्स की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें से 10 पोस्ट वुमेन एससी रिजर्व। एसटी कैटेगरी में 78 पोस्ट हैं, जिसमें से 23 पोस्ट एसटी वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 78 पोस्ट हैं, जिसमें से फीमेल के लिए 21 पोस्ट रिजर्व्ड हैं ओबीसी कैटेगरी में। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 23 पोस्ट हैं, जिसमें से एक पोस्ट रिजर्व्ड है ईडब्ल्यूएस वुमेन कैटेगरी के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप में 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 4 पोस्ट रिजर्व्ड हैं एससी कैटेगरी के लिए। ओके, अगर हम मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंट पोजीशन आपके सामने है। ये थोड़ा चार्ट बड़ा है तो मैं इसको एक एक करके मैं सारे जिले नहीं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, लेकिन इसमें जो पोस्ट जो कवर हो रही हैं, असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर, सब इंजीनियर सिविल, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और अकाउंटेंट, यानी कि 5 पोस्ट इसमें कवर हो रही हैं, और उनके सामने संबंधित जिलों में जो रिजर्वेशन स्टेटस है वो आपके सामने है। और अगर हम इन टोटलिटी की बात करें रिजर्वेशन की, तो असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर में कुल मिलाकर 27 पोस्ट हैं, और जिसमें से 19 अनरिजर्व कैटेगरी में है, और 19 अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट वुमेन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, इसमें एससी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। एसटी कैटेगरी में 6 पोस्ट हैं, जिसमें से एक पोस्ट वुमेन कैटेगरी के लिए है, और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट हैं मेल। ओके, अगर हम सब इंजीनियर की बात करें तो अनरिजर्व मेल कैटेगरी में 7 है, ओबीसी मेल कैटेगरी में 1 है, और टोटल पोस्ट 8 है। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 की बात करें तो 13 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में 15 पोस्ट हैं।
अकाउंटेंट में जनरल कैटेगरी में 21 पोस्ट हैं, जिसमें से एक पोस्ट वुमेन अनरिजर्व के लिए है, और एससी में एक पोस्ट है। एसटी में 6 और 2 8 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट वुमेन एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। ओबीसी में 8 पोस्ट हैं, वुमेन ओबीसी के लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है, और कुल मिलाकर 38 पोस्ट हैं। अब अगर हम पे स्केल्स की बात करें तो रीवा और सीधी इन 2 बैंक्स में 5वां पे स्केल लगा हुआ है। ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, सतना, पन्ना और टीकमगढ़ इन 6 जिलों में 6 पे स्केल लगा हुआ है, और बाकी 27 बैंक बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, गुना, शिवपुरी, खरगोन, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, बैतूल, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर, शहडोल, सागर, दमोह, छतरपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर और शाजापुर में 7वां पे स्केल लगा हुआ है। और कैंडिडेट्स को उस बैंक के पे स्केल में, जिस बैंक में उसकी नियुक्ति होती है, उस पे स्केल में न्यूनतम सैलरी पे की जाएगी, और इस पर जो भत्ते होंगे वो उसको मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस विज्ञापन के संबंध में अभी मुझे आपको बताने के लिए अभी काफी कुछ है, लेकिन ये वीडियो मैं यहां रोक रहा हूं, और दूसरा वीडियो कोशिश होगी कि आज ही मैं अपलोड करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी आप जितना मैंने भी आपको समझाया, इसमें यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझे निश्चित रूप से इस टेलीग्राम आईडी पर लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अपेक्स बैंक के इस विज्ञापन के लिए, यानी कि 35 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के लिए 638 पदों पर अधिकारियों की भर्ती है, तो इस विज्ञापन के संबंध में जो बाकी निर्देश हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।